नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं संधि, जो कि हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और आज के बाद आपको, इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी संधि में, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। क्योंकि ये ट्रिक ऐसी होगी कि आप चुटकियों में देखते ही पहचान जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं संधि क्या होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कई बार आप लोगों से डायरेक्ट ये पूछ लेता है क्वेश्चन में कि दो वर्णों के आपस में मिलने से क्या विकार जो उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए संधि कहते हैं। तो जस्ट आप इसे नोट कर लीजिए कि दो वर्णों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नहीं तो आप समास या किसी अन्य पे टिक लगा के चले आएंगे। तो जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, कई बार ये आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं हिंदी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछेगा संधि के भेद कितने होते हैं। तो संधि के भेद 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या दोस्तों, आज मैं आपको स्वर संधि की ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप देखते ही इसे तुरंत बता देंगे। मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड में आप इन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। और ये जो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये आने वाली वीडियोज़ में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ये हिंदी के ट्रिक्स भी मिल जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर संधि को। सबसे पहले ये नॉर्मल एक आपको पता होना चाहिए कि स्वर संधि कहते किसे हैं। ट्रिक से पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जब एक स्वर का दूसरे स्वर के साथ मेल होता है तो उससे जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, बस आप जस्ट इसे एक जान जाइए कि स्वर का स्वर के साथ अगर मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। इसमें बाकी कोई कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना जानते रहिए। इसका एग्जाम्पल ये देखिए दे दिया है यहाँ पर, हिम प्लस आलय। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका हिमालय। इसमें छोटा आ और बड़ा आ दोनों मिलके, ये छोटा आ जानते हैं यहाँ पर आपको ये छिपा हुआ रहता है। ये आपको इसमें दिखेगा नहीं, मतलब जो हम लिखते हैं तो उसमें नहीं रहता, लेकिन बोलते समय आपके अंदर ये जो छोटा आ है ये अक्सर आ जाता है। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ छोटा आ जरूर होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटा आ और प्लस आ ये मिलकर बड़ा आ बना लेते हैं, तो इसीलिए हिमालय हो जाता है। इति प्लस आदि में भी ई और आ मिलकर इत्यादि बना दे रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं करती, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं ट्रिक पे, जो कि आप देखते ही बता ले जाएंगे। तो ट्रिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, जो कि स्वर संधि का ही पार्ट है। ठीक है, स्वर संधि के अंतर्गत प्रकार में आते हैं ये। तो अब कौन कौन से हैं सबसे पहले देख लेते हैं। शब्दों के बीचों बीच बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ होता है तो वह दीर्घ संधि होगी। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ये समझ गए। शब्दों के बीचों बीच, इस पर ध्यान दीजिएगा। और कौन से वर्ड होते हैं? आ ई ऊ, इसे आप नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आप लोगों को याद रहेगा। आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार अपने खुद के नोट्स को देखेंगे तो उसके बाद आप कभी भी पेपर में, ज़िंदगी में भी कभी गलती नहीं करेंगे। तो अब क्या करते हैं देखते हैं। चलिए पहला ऑप्शन वो ले लेते हैं एग्जाम्पल, गिरीश। अब आप खुद से बोलिए, देखिए बीच में क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है। ठीक है, गिरीश। अब आप पढ़ के भी बोलेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। बोलेंगे एक बार वीडियो पॉज कीजिए और इसे खुद से बोलिए, सारे एग्जाम्पल्स को जो मैंने यहाँ तीनों दे रखे हैं। अब आप यहाँ बोलेंगे देवानंद, तो इसमें क्या, वैसे अगर लिख के देखेंगे तो बड़ा आ रहा है, तो इससे तो आपको पता ही चल गया दीर्घ संधि है, क्योंकि हमें यहाँ पर बड़ा आ मिल रहा है। लेकिन अगर आप नहीं करना, वो भी नहीं करना चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, सिर्फ बोलने से ही पहचानना चाहते हैं, तो सिर्फ एक बार इसे बोलिए, देवानंद। ठीक है, आपने बीच में आप जब आ रहे हैं तो बड़ा आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, देवानंद। ठीक है, भानुदय में देखिए क्या आ रहा है, भानुदय। भानुदय, इसमें क्या आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, तो इसका मतलब ये आ रहा है। तो इनमें से आपको कहीं भी कुछ मिल जाए, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, तो ये क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि। ये तो थी ट्रिक। अब देख लेते हैं इसके और भी एग्जांपल्स, ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इसे भी वीडियो पॉज करके आप खुद से देखिए। रविंद्र। ठीक है, अब क्या बीच में आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है ना, तो क्या हो जाएगा आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। नदीश। ठीक है, बीच में क्या आ रहा है, बड़ी की मात्रा आ रही है, नदीश, ये भी हो जाएगा दीर्घ संधि। शब्दार्थ, अब क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। विद्यार्थी। ठीक है, विद्यार्थी चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, ठीक है, आप दोनों तरीके में आपका क्या आ रहा है, बीच में बड़ा आ रहा है। बोलते समय तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि बड़ा आ ही है, आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। देवालय, इसमें क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, ये भी आपका दीर्घ संधि हो जाएगा। वधूत्सव, इसमें क्या आ रहा है आपका, देखिए बड़े ऊ की मात्रा आ रही, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दीर्घ संधि हो जाएगा। लघुर में, इसमें क्या आ रहा है, बड़े ऊ की मात्रा आ रही है, ये भी क्या हो जाएगा दीर्घ संधि।
तो उम्मीद है आप लोगों को दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट ट्रिक के तरफ चलते हैं। तो ये है आपकी गुण संधि। गुण संधि में क्या होता है, शब्द के बीचों बीच ए, ओ अथवा अंतिम वर्ण में रा की मात्रा, अब यहाँ पे रा की मात्रा ये होती है, ठीक है, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, रा की मात्रा ये होती है, ठीक है। तो अब आप लोग देख लीजिए कैसे गुण संधि पहचानेंगे। तो फिर से वही काम करना है, वीडियो को पॉज करना और खुद से बोलना है। सुरेंद्र, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एंद्र, सुरेंद्र, मतलब ए की मात्रा आ रही है बीच में, देखिए तो ए की मात्रा आ रही है, गुण संधि। सहोदर, इसमें क्या आ रहा है, ओ की मात्रा आ रही है, सहोदर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गुण संधि। देवर्षि, इसमें क्या आ रहा है आपका, देखिए कुछ नहीं मिल रहा है आपको, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए रा आ रहा है, तो मैंने बताया था ना अंतिम, ये देखिए अथवा अंतिम वर्ण में रा की मात्रा हो, मतलब अगर तो देखिए गुण संधि बीच में ए और अ आ रहे हैं तो गुण संधि होगी, ठीक है, लेकिन अगर अंतिम वर्ण में मतलब रा की मात्रा जो है वो अंतिम वर्ण में आनी चाहिए, ना कि बीच में। तो यहाँ पे अंतिम में ही है, देखिए शाह है, इस पे है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, अभी मैं और आपको एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल, इसे वीडियो पॉज कीजिए और खुद से देखिए। महेंद्र, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया गुण संधि। राजेंद्र, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है। महेश, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ये सारे आपके हो गए ए वाले। अब देखते हैं वनोत्सव, इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। सर्वोदय, इसमें क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अब देखिए रा इसमें आया लेकिन ये लास्ट में नहीं आया है, तो इसीलिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये ओ के कारण हो रहा है, ना कि रा के कारण हो रहा है, ठीक है। ओ के कारण ये क्या बन जा रहा है आपका, ये बन जा रहा है गुण संधि, तो ठीक है। महोदय, इसमें क्या बीच में ओ आ रहा है, तो ओ आ रहा है तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा गुण संधि। राजर्षि, राजर्षि में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है आपका, रा आ रहा है, तो क्या होगा, देखते बार में आपने कहा गुण संधि आ रही। सप्तर्षि, सप्तर्षि में रा आ रहा है लास्ट में, आपने कहा गुण संधि। महर्षि, महर्षि में लास्ट में रा आ रहा है, आपने क्या कहा, गुण संधि। ये हो गया आपका रा वाला। तो आपको उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं, यण संधि। यण संधि में क्या होता है, शब्दों के बीचों बीच या वा से पहले आधा वर्ण आए अथवा बीचों बीच त्रा हो तो वह यण संधि होगी। शब्दों के बीचों बीच या वा से पहले आधा वर्ण आए, ठीक है, अथवा बीचों बीच त्रा हो तो वह यण संधि होगी। अब देखिए क्या समझाना चाह रहा है यहाँ पे, ये कह रहा है बीच में या और वा होना चाहिए, तो ठीक है, अत्याचार में या है, ठीक है बिल्कुल है, या वा हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके पहले आधा वर्ण हो, मतलब कोई भी वर्ण हो सकता है, का से का, खा, गा, गा, अंगा, चाचा, जो भी हो, कोई भी वर्ण हो सकता है, बस क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। तो अगर उससे बगल में जस्ट आधा है तो वो क्या हो जाएगा आपका, यण संधि हो जाएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं अव्यय में। यहाँ पे देखिए या आ रहा है बीच में, उसके पहले आधा वर्ण आ रहा है वा का, तो ये भी क्या होगा, यण संधि होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं उदाहरण में। अभ्यास, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, या आ रहा है, तो और इसके पहले क्या आधा वर्ण आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, भा का आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी। स्वागत में देखिए वा आ रहा है और इसके पहले आधा वर्ण सा का आ रहा है, ये भी यण संधि हो जाएगी। पित्रादेश, इसमें क्या आ रहा है, त्रा आ रहा है, देखिए मैंने पीछे बताया था आपको, बीचों बीच अगर त्रा होगा तो वो अभी यण संधि होगी, तो पित्रादेश में भी यण संधि होगी। मात्रादेश में देखिए क्या आ रहा है, त्रा आ रहा है, ये भी यण संधि होगी। तो इसमें क्या आ रहा है आपका, त्रा आ रहा है बीच में, तो ये भी आपका हो जाएगा यण संधि। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए ये है आपका वृद्धि संधि, ठीक है। वृद्धि संधि में क्या है, शब्दों के बीचों बीच औ और यहाँ पर ए, ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, औ और ए की मात्रा होती है तो उसे क्या बोलेंगे, वृद्धि संधि बोलेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए फिर से वही करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से देखिए। सदैव, क्या आ रहा है, एव आ रहा है, ए आ रहा है ना, आपको पढ़ने में आ रहा है बीचों बीच। महौषधि, यहाँ पे क्या आ रहा है, औ आ रहा है, देखिए पढ़ने में ही आपको आ गया, तो क्या हो गया, आपको ये कंफर्म हो गया कि ये वृद्धि संधि है। आइए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। तथैव, यहाँ पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका वृद्धि संधि, ठीक है। वनौषधि में देखिए क्या आ रहा है, बीच में औ आ रहा है, तो ये भी आपका वृद्धि संधि हो गया। जलौध में आपका औ आ रहा है, तुरंत देखते ही भर में आपने कहा कि क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। जलौस में यहाँ पे भी औ आ रहा है। तो दोस्तों जहाँ जहाँ पे बस आपको ये लिखना है ट्रिक में,
जो जो मैंने बता रखा है सिर्फ उतना लिखिए और आपको सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकेंगे, चाहे जैसा भी दिया हो, किसी भी लेवल के पेपर में दिया हो, ये चाहे आपका यूपीएससी, पीसीएस और आईएएस, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है, या एसएससी, या कहीं पे भी जिस भी पेपर में हिंदी पूछी जाती है, आप अगर ये करेंगे तो आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। और ये आयादी संधि के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, आयादी संधि में क्या होता है, शब्दों के बीचों बीच या अथवा वा हो, ठीक है, तो उसे कहते हैं। अब देखिए, आयादी और एक था अभी यण, मैंने बताया था, इन दोनों में यही अंतर होता है। यण में हम क्या करते थे, यण में हम करते थे या और वा तो होता ही था, उसमें साथ में क्या होता था, उसमें आधा वर्ण यहाँ पे होता था उसके पहले, ठीक है, आधा वर्ण होता था। लेकिन आयादी में ये चीज़ नहीं होगी, ये दोनों सेम ही है लगभग, बस आधा वर्ण इनमें नहीं होगा, तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होइएगा आयादी और यण में, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप लोग इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आयादी में बस या देखना और वा देखना है। चलिए आइए देखते हैं, नयन, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए या आया बीच में, तुरंत आप बोलेंगे आयादी संधि। पवन में क्या आ रहा है, बीच में वा आ रहा है, आयादी संधि, क्योंकि या और वा आते हैं। लेकिन अगर यहीं पे आधा वर्ण कुछ आ जाए, जैसे मान लीजिए कोई वर्ण शब्द कर लेते हैं, पद्य वन, ठीक है, इस टाइप का कुछ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यण संधि हो जाएगी, ठीक है। तब ये आयादी संधि नहीं रह जाएगी, क्योंकि आपको आधा वर्ण मिल रहा है किसी शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये आपके और एग्जाम्पल हैं। भवन, इसमें क्या आ रहा है, वाह आ रहा है, आगे देख लीजिए आधा वर्ण तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आयादी संधि हो जाएगी। या में क्या हो जाएगा, गायक में यहाँ पे भी आ रहा है, ये भी आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे भी आ रहा है, नायक में भी, फिर भावन में वाह आ रहा है, या और वाह कहीं पे भी आए आप तुरंत लगा दीजिए, बशर्ते आपका आधा वर्ण स्टार्टिंग में ना दिया हो, ठीक है, ना दिया हो, नहीं तो क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। मैं बार बार इम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग ये गलती ना करें। पावन में क्या होगा, वाह। दोस्तों बहुत से लोग ये क्वेश्चन में यण और आयादी में कंफ्यूज रहते हैं और गलती करते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में ये गलती करेंगे तो -1 हो जाएगा जो भी पेपर होगा, इसलिए आप लोग इसे ध्यान दीजिए। पवित्र में देखिए वाह आ रहा है और नाभिक में भी वाह आ रहा है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके आयादी संधि। तो दोस्तों ये थे ट्रिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। ट्रिक की प्रॉब्लम्स भी कुछ होती हैं, ऐसा कोई भी ट्रिक ऐसी नहीं होती जो 100% आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराए, ये सिर्फ इसलिए होती है कि आप लोग कम टाइम में ज़्यादा तैयार कर सकें। तो मैं आपको बता देता हूँ ये ट्रिक, लेकिन फुल प्रूफ है, इसमें आपको 98% क्वेश्चन तक सॉल्व करेंगे 98% एक्यूरेसी के साथ में, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन 2% दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ये थोड़ी सी गड़बड़ी कर सकता है, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, जिससे कि आप लोग वो दिक्कत आपकी ना हो। इसलिए मैं क्या करूँगा कि अभी के लिए आप ट्रिक जान जाइए, अच्छी चीज़ है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिर्फ आप ट्रिक से इतना कुछ जान जाएंगे। आने वाले समय में मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा, जिससे कि आपकी वो 2% की जो दिक्कत है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको ज़रूर देखिए और इसे और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, दिक्कत नहीं आएगी आपके पेपर में, मुझे उम्मीद है पूरी, क्योंकि 98% एक बहुत बड़ा नंबर होता है, इसमें आप मतलब सही करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बार बार आते हैं। देखिएगा जब आप पेपर देंगे तो बहुत से क्वेश्चन आपको वही सेम मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे जो कमेंट में करके बताएंगे वो एक महोदय की कौन सी संधि है और एक आप बताएंगे सवार की, ठीक है। ये दोनों की आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा आंसर कि ये कौन सी संधि है, ठीक है। पहला दूसरा ये मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, दोनों का बता दीजिएगा आप लोग। तो ये था आज हिंदी से रिलेटेड, उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको इस पर और भी बेहतरीन हिंदी के ट्रिक्स और भी अदर एप्टीट्यूड और जितने भी हमारे पे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वो सारे ट्रिक्स से रिलेटेड हम वीडियोस आपको देते रहेंगे। और आपको अगर आपका कोई टॉपिक हो जो क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट में हमें करके बता सकते हैं, हम उसे भी कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।